आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी और इटली कैसे यूनाइट हुए। उसके बाद कल पढ़ेंगे हम लोग आपका क्या ब्रिटेन के बारे में, और चैप्टर क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। आपका फिनिश हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। टॉपिक आपका क्या है, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में कि जर्मनी देश कैसे नेशन स्टेट पढ़ रहे हैं ना, कि जर्मनी कैसे नेशन स्टेट बना। आप लोग को जान के हैरानी होगी कि जर्मनी देश बिलोंग ही नहीं करता था 1850 के आसपास। उस समय क्या था ना कि जैसे जो जर्मनी का इस समय एरिया है, तो छोटे इतने एरिया में एक देश रहता था, उसका नाम था प्रसिया। क्या था? प्रसिया। और छोटे छोटे कई सारे कबीले टाइप का, गांव टाइप का, ग्रुप टाइप का क्या रहता था, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिटी रहती थी। और उसमें जो बड़ा सा था उसका क्या नाम था? प्रसिया। क्या था? प्रसिया। अब ये हुआ कि सबको मिला के एक किया जाए, उसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। उसी को बोलते हैं ऐड करना, यूनाइट करना। यूनिफिकेशन था आपका। तो यूनाइट करने का काम जो जर्मनी में हुआ था, देखो मैं पहले बताया था ना, यूरोप में कितने सोसाइटी थी? दो, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट। तीसरा कौन आया? मिडिल क्लास। वो कौन सी बुलाई? लिबरल। कौन सी? लिबरल। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे कौन से चर्च में? सेंट पॉल। उसका वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसका कौन सा पार्लियामेंट नाम रख दिए? फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट था ना, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जाएंगे जर्मनी के राजा के पास। जर्मनी का राजा का क्या नाम था? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। और बोलेंगे, लिबरल लोग बोलेंगे 1848 में जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे सेंट पॉल चर्च में, तो वो बोलेंगे कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश में क्या कीजिए? फॉलो कीजिए। नॉर्मल सी चीज है, सामने देखिए यहां पे पहले नॉर्मल सी चीज है। कोई भी कानून बनाएगा और राजा के पास ले जाएगा कि तुम इसको फॉलो करो, तो राजा मानेगा, क्योंकि उस कानून में राजा की आजादी क्या होगी? कम होगी। तो राजा की आजादी कम होगी, इस वजह से उस बात को कोई मानता नहीं है। और उस जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला आइडिया उसको क्या कर दिया जाता है? राजा क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। लेकिन बात यह है कि धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज हो रहे थे, लिबरल जो है एक्शन में आ रहे थे, तो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर प्रसिया में, उस समय ये स्टेट कौन सा था? प्रसिया था। तो प्रसिया में क्या हुआ ना कि कुछ टाइम के बाद जब ये मर गया था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ मर गया था, एक वहां पे नया राजा बना, विलियम फर्स्ट उसका नाम था। क्या नाम था? विलियम फर्स्ट। इसके मरने के बाद, डाई होने के बाद, जब विलियम फर्स्ट आया गद्दी पे बैठा, तो देखा कि लिबरल बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना है। ये बोला कि ठीक है, मैं क्या करूंगा ना, जर्मनी को यूनाइट करने का काम करूंगा, जर्मनी को एक करने का काम करूंगा। ये जो प्रसिया है, प्रसिया और छोटे छोटे जो कबीले हैं उनको क्या कर लूंगा? एक में मर्ज कर लूंगा। और वहां के अपना सीएम अपॉइंट किया। अपना सीएम जो अपॉइंट किया उसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। बस आप याद रखो, उसका सीएम कौन था? बिस्मार्क। मतलब सेनापति कौन था उसका? बिस्मार्क। और उसको पूरी आजादी दिया कि इन छोटे छोटे कबीले पे अटैक करो और अपने अंदर क्या कर लो? मर्ज कर लो। लगभग ये 7 साल युद्ध किया, पर्शियन आर्मी को सपोर्ट किया। और किससे लड़ा? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। क्योंकि कब्जा करके कौन बैठे थे? कहीं ऑस्ट्रिया, कहीं डेनमार्क, कहीं फ्रांस। इनसे लड़ा और सबको क्या किया है? हर जगह ये विक्ट्री, जीत हासिल किया। तो बात ये था, ये किसका सेनापति था? इसी का नाम विलियम फर्स्ट का। तो विलियम फर्स्ट का सेनापति था। 1871 में, 1871 में फाइनली क्या हो गया? रसिया जीत गया। रसिया जीत गया और देश कौन सा बन गया? जर्मनी। कौन सा बन गया? यूनाइटेड आपका क्या बन गया? जर्मनी बन गया। पहले इतने छोटे से में रसिया था, जब पूरा जीत गया तो उसको क्या बना दिया गया? जर्मनी। और किसके अंडर बना था? लीडर कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। और जो है उस देश का एम्परर कौन बना? यूनाइटेड जर्मनी का पहला एम्परर कौन बना? विलियम फर्स्ट बना। शॉर्टकट में क्या है, लिबरल चाहते थे चेंज करना, लेकिन राजा चेंज होना नहीं चाहता था। जब उस पे गद्दी पे उसके मरने के बाद दूसरा राजा बना, तो सोचा कि हमें चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो लिबरल जीने नहीं देंगे। खुद अपना सीएम अपॉइंट करता है, बोलता है कि मैं अपने देश को क्या करूंगा? यूनाइट करूंगा।
क्यों? क्योंकि नेशन स्टेट की लहर जगी थी कि राष्ट्रभक्ति क्या करना है, देश के लिए प्यार जगा था। तो 7 साल के लड़ाई के बाद जर्मनी क्या हो गया? यूनाइट हो गया। हेल्प कौन किया था? उसका सीएम क्या नाम था? बिस्मार्क। बस बिस्मार्क ही याद रखो, बिस्मार्क था। 7 साल के लिए लड़ा। किससे लड़ा? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। इसको नोट कीजिए, फिर बता रहा हूं कि इटली कैसे आपका आजाद यूनाइट हुआ। हम लोग क्या पढ़े हैं? जर्मनी का यूनिफिकेशन ना। अब पढ़ेंगे इटली का यूनिफिकेशन। इटली कैसे यूनाइट हुआ हम लोग देखते हैं कि पहले जो है इटली जो है 7 पार्ट में छोटे छोटे, जैसे ये इटली का मैप है तो 7 पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में क्या था? डिवाइड था। इसमें जो मेन पार्ट थे, जैसे ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को बोलते थे, पहले समझो यहाँ पे, इस वाले एरिया को बोलते थे सार्डेनिया पिडमोंट। क्या बोलते थे? सार्डेनिया पिडमोंट। पीछे आवाज नहीं। इस वाले एरिया क्या बोलते थे? सार्डेनिया पिडमोंट। फिर ऊपर वाला एरिया नॉर्थर्न रीजन, क्या होता था? नॉर्थर्न। बीच वाला आपका सेंटर और नीचे वाला आपका साउथर्न। क्या हो जाएगा? साउथर्न। ऊपर वाला रीजन क्या हो जाएगा? नॉर्थर्न, नीचे वाला साउथर्न, बीच वाला सेंटर, और इधर आपका क्या हो जाएगा? सार्डेनिया पिडमोंट। अब देखो कौन राज करते थे? सार्डेनिया पिडमोंट पे ही जो इटली के राजा रानी थे वो क्या करते थे? राज करते थे। और बाकी सब एरिया क्या हो गया था? कब्जा हुआ था। तो जैसे जर्मनी में था ना कि जर्मनी में बिस्मार्क के जो उसका सीएम था बिस्मार्क, वो क्या किया? पूरे प्रशिया को क्या कर दिया? एक कर दिया, यूनाइट कर दिया ना। अब यहां पे भी हुआ कि हम पूरे इटली को क्या करेंगे? एक करेंगे। सोचो बस इतना सा इटली कौन कंट्रोल कर रहा है? सार्डेनिया पिडमोंट। फिर देखिए क्या हुआ था ना। अब देखो सबसे पहले देखो कहां पे कौन क्या राज करता था। यहाँ पे जो सार्डेनिया पिडमोंट है, यहाँ पे इटली के प्रिंस क्या करते थे? राज करते थे। नॉर्थर्न एरिया पे ऑस्ट्रिया राज करता था। कौन? ऑस्ट्रिया। और हैप्सबर्ग इंपायर था। कौन सा? हैप्सबर्ग इंपायर का ऑस्ट्रिया जो था वो क्या, ऑस्ट्रियन क्या करते थे? वहां पे राज करते थे। सेंटर में पोप बसे हुए थे। कौन बसे थे? पोप। और साउथर्न रीजन में बॉर्बन किंग थे स्पेन के। कहां के? स्पेन के। मतलब नीचे आपका स्पेन कब्जा किया हुआ था, ऊपर आपका ऑस्ट्रिया कब्जा किया हुआ था, और बीच में आपका पोप कब्जा किया हुआ था। तो देखो क्या होता है कि इसका राजा होता है, इसका राजा का नाम है ये विक्टर इमैनुअल फर्स्ट। क्या नाम है? विक्टर इमैनुअल फर्स्ट। ये राजा कहां का रहेगा? सार्डिनिया पिडमोंट का, क्योंकि यही मेन इटली है ना। तो सार्डिनिया पिडमोंट का राजा है विक्टर इमैनुअल फर्स्ट। ये बोलता है कि मैं भी इटली को क्या करूंगा? यूनाइट करूंगा। जैसे पहले था वैसे लाके लाऊंगा। पहले कभी एक होगा ना इटली, फिर ये सब कब्जा कर लिए। पहले मैं आपको बताया था ना कि अलग अलग सेक्रेट सोसाइटी बनती थी। एक गुसेपी मजीनी था, एक थिंकर था, ये अलग अलग 2 सोसाइटी बनाया था। स्टार्टिंग में बताया था ना। तो ये भी, इसका भी कहना ये था ना कि इटली को क्या करना है? यूनाइट करना है। बोला गया था ना जब आपका ये वाटरलू का मैदान हुआ था, वाटरलू का जब लड़ाई हुई थी तो नेपोलियन को मारा गया था। तो किसको गद्दी पे बैठाया गया था? 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, नेपोलियन मारा गया था, तो अपोजिशन में लीडर कौन था? ड्यूक मीटरनिच। उसने बोला था कि इटली का जो ये थिंकर है गुसेपी मजीनी, ये बहुत ही डेंजरस है। कहां के लिए? सोसाइटी के लिए। बोला गया था ना कि गुसेपी मजीनी क्या है? बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वो इटली को क्या करने का बात करता था? यूनाइट करके। यूनाइटेड इटली का कौन बात करता था? गुसेपे मजीनी। इसलिए इसको एग्जाइल करा दिया गया था, देश से क्या कर दिया गया था? निकाल दिया गया था। अब देखो विक्टर इमैनुअल फर्स्ट जो है, जो सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा है, वो अब क्या करेगा? इटली को आजाद कराना चाहेगा। तो वो भी अपना सीएम अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या नाम था? काउंट कैवियोर। क्या नाम है? काउंट कैवियोर। कैवियोर बस जानो, कैवियोर क्या रहता है? उसका सेनापति। और क्या उसका मेन एम रहता है कि इटली को क्या करना है? यूनाइट करना है। कैवियोर जो है किसका हेल्प लेता है? फ्रांस का। मतलब ऊपर वाला राजा जो है किसका हेल्प लेता है? फ्रांस का। फ्रांस से एलियंस बनाता है, और ऊपर जो ऑस्ट्रिया है इस पे अटैक करता है। ऑस्ट्रियन फोर्स पे क्या करता है? अटैक करता है। और 1859 में ऊपर वाला एरिया क्या कर लेता है? कब्जा। विक्टर इमैनुअल फर्स्ट के ऑर्डर पे जो उसका सीएम
कैवियर है वो किसका एलियंस लेता है? फ्रांस का। और अटैक कहां करता है? नॉर्थर्न रीजन पे। पहले पास ही करेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि दूर करेगा, पहले पास वाला निपटाता है नॉर्थर्न रीजन, और ऑस्ट्रिया के फोर्स को क्या कर देता है? हरा देता है। कब? 1859 में। फिर ठीक अगले साल ऊपर तो हेल्प किसका लिया? फ्रांस का। फिर एक और रिवोल्यूशनरी रहता है, उसका नाम रहता है गुसेपी गरिबाल्डी। ध्यान देना, ये दोनों अलग है। गुसेपी मजीनी जो है ये बस बोलता था कि इटली को क्या करना है? आजाद करना है, और उसने सेक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी 2। लेकिन जो गुसेपी गरिबाल्डी था ना, इसके पास हल्की फुल्की सेना भी थी, रेड शर्ट पहनते थे, हल्की फुल्की इसके पास सेना भी थी। ये भी चाहता था, इसका भी एम था इटली को क्या करना? यूनाइट करना। क्या करना? यूनाइट करना। तो अब जो कैवियर है ये किसका हेल्प लेगा? गुसेपी गरिबाल्डी का। और फिर ये किस पे अटैक करेगा? साउथर्न रीजन पे। किसके खिलाफ करेगा? स्पेन के खिलाफ। और स्पेन को रूलर के अगले ही साल ये क्या कर देते हैं? स्पेन के रूलर को हरा देते हैं। समझ में आया? नॉर्थ में 1859 में हरा दिए ऑस्ट्रिया को, और साउथ में, नॉर्थ में किसके हेल्प से हरा है? फ्रांस के। साउथ में किसके हेल्प से? गुसेपी गरिबाल्डी के हेल्प से। साउथ में हरा है, स्पेन को हरा दिए। जब इसके हेल्प से हरा है तो बताओ, जब ये बड़े बड़े डायनेस्टी हार जाएंगे तो छोटे वाला तो ऐसे ही सरेंडर कर देगा। तो बीच वाला एरिया जो पोप है ना, ये आपका सरेंडर कर देता है। क्या करता है? सरेंडर कर देता है कि हमें लड़ना नहीं है। वैसे ये साधु संत टाइप के होते हैं पोप वाले लोग। और ऐसा देखा जाता है कि 1861 में आपका इटली क्या हो जाता है? यूनाइट हो जाता है। ये बढ़िया है। 1859 में ये, 60 में ये, और 61 में इटली यूनाइट हो जाता है, और विक्टर इमैनुअल फर्स्ट जो कौन हो जाते हैं? इटली के नए एम्परर हो जाते हैं। आया समझ में? क्या डाउट है बताओ इसमें? पता है निधि? आया? ठीक है। इसके बाद एक है ब्रिटेन, और उसके बाद और है, कल आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा।